हीलिंग हॉल में कि जी उठने की सामर्थ आज उनको छुए और वो चंगे हो जाए। अपने हाथों को उठाओ। आज जो लोग शैतान के बंधे हैं छुटकारे को लेंगे, बीमारियों के बंधे छुटकारे को लेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। सब जन खड़े हो जाओ। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। जो लोग आज पहली बार आए हैं, जो यीशु को नहीं जानते, अपने हाथों को उठाकर कहें प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ करें। अगर आप मसीही हैं और यीशु को जानते हुए पाप करते हैं, आप भी ये प्रार्थना करें। कहें प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू से मुझे धोएं, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बनाएं। मैंने सुना है आप पापियों से प्यार और पाप से नफरत करते हैं। मुझे रिजेक्ट ना करें, स्वीकार करें, अपनी संतान होने का मुझे अधिकार दें। इन जीसस ने प्रार्थना आमीन होने के बाद आप लोग आगे आएंगे। आपके लिए छोटी छोटी प्रार्थना होगी, आपको छोटा छोटा एक गिफ्ट दिया जाएगा और प्रार्थना के बाद फिर लंगर शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंगर खाएंगे, आप लोग आगे आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप लंगर खाने के लिए जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। तो जितने आज पहली बार यहां आए हैं, मैं यीशु मसीह के इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए हैं। यह संस्था धर्म नहीं, जीवन बदलती है। यहां कोई प्रधान नहीं, यहां जीसस क्राइस्ट हमारा सिर, हमारा प्रधान, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस प्लेस के ऊपर जहां यीशु मसीह इस परिवार का मुखिया है, मैं इस परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आगे जरूर आए ताकि मेरी टीम आपको गाइड कर सके बाइबल पढ़ने के बारे में, कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करनी है। क्योंकि ये चर्च आपसे पैसा नहीं चाहती है। ये आपको ऑयल फ्री देती है, ये आपको प्रेयर फ्री देती है, मंगलवार काउंसलिंग होती है, फ्री होती है, प्रेयर माउंटेन फ्री होता है, ले हैंड फ्री होता है, प्रार्थनाएं फ्री होती हैं, 24 आवर प्रेयर लाइन है जो आपके लिए प्रार्थना करती है। अब प्रेयर हाउस खुल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो चर्च आपको देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले हमें परमेश्वर को अपना जीवन देना है, बाकी चीजें बाद में। प्रेयर हाउस बन के तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी उसकी ओपनिंग होगी। वहां पे एसी का काम अभी चल जाएगा, और वहां पे मैंने जब पूछा टीम से, फ्रेश एयर अंदर उसके, जब जहां आप प्रार्थना करेंगे तो बाहर से जब एसी होता है तो स्मेल होती है उस रूम में, लेकिन वहां पे फ्रेश एयर मशीन्स लगाई जा रही हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी जो दुनिया में है, जो 5 स्टार होटल्स में भी नहीं है, वहां भी होगी, और आप ब्लेस होंगे। और जो लोग बीजों को बो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बीजों से बहुत काम हो रहे हैं। वो 50 लाख का था वो सिर्फ मशीनों का सिस्टम था जो वहां लगा है। अभी पता नहीं कितने खर्चे थे वहां के, और बाकी सब कंस्ट्रक्शंस अलग, सुसमाचार क्रूसेड्स अलग।
अपने बीजों को अगले 2-3 महीने उतना बोना है जितना पहले कभी नहीं बोया, क्योंकि जो काम आपको नजर आने वाले हैं वो मार्वलस होंगे। हालेलुया। मेरा दिल आज आनंद से भरा हुआ है और मैं आपको बधाई देता हूं फिर से जी उठने के दिन की। आमीन, आमीन। उठाओ अपने हाथों को, प्रार्थना करते हैं, गैर भाषा बोलेंगे। वॉलंटियर्स, आज मैंने कैंसर की रसौलियों को बहते हुए देखा है, शैतान के जकड़ों को आजाद होते हुए देखा है, मैंने देखा है डिप्रेशन से फ्री होते हुए। जो दुष्ट आत्माओं के जकड़े होंगे उनको आगे लेके आना है और वो आज आजादी लेके अपनी वापस जाएंगे। और जैसे ही आप गैर भाषाएं बोलना शुरू करेंगे, शैतान पर एक आग उतरने वाली है और वो घबरा जाएगा। गैर भाषाओं के कारण वो जलने लगेगा और जाहिर हो जाएगा। गैर भाषाओं को जैसे आप ऊंची ऊंची बोलेंगे, वॉलंटियर शैतान लोगों पे जाहिर होगा और उन्हें आगे लेके आना है 5 मिनट के अंदर ही। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में, लोहो रिब्रो लेग्रो सोथोलो बेखेदे निबेस्ती खांदा, ऊंची आवाज में। शैतान निकला, जहां भी है तू यीशु के नाम में। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अभी। Come out! निकला यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, come out in Jesus name. Come out, out, out. निकल। शैतानी आत्मा को डांटते हैं, जादू की, टोने की, बीमारियों की, जादू की, टोने की, बीमारियों की, विचक्राफ्ट फेरे, विचक्राफ्ट फेरे। Come out! दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, in the mighty name of Jesus, come out, come out, out. शैतान तू जहां भी है, मैं तुझे अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम में। तुझे हुक्म देता हूं आगे की ओर आने का। तू जहां भी छुपा है, शेड में, हीलिंग हॉल में, ओवरफ्लोज में, जहां भी, इन जीसस नेम, in Jesus name, out, in the mighty name of Jesus Christ, out, शैतान out, 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 out. खुदा ने मुझसे कहा है, जब तुम शैतान को आज डांट रहे हो, मैं लोगों की जिंदगियों से, उनके गर्भ से बंधनों को तोड़ रहा हूं। मैं उनके ब्रेन से बंधनों को तोड़ रहा हूं, उनके कैरियर से बंधनों को तोड़ रहा हूं। तुम्हारी फाइल्स जो बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं, रिजेक्शन हो के, वो तुम्हारी फाइल्स को इस कमजोरी के साथ ही ब्लेस करने जा रहा है चर्च। क्योंकि जी उठने की सामर्थ्य के कारण आपके सब काम आज पूरे होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। ना हो कमांड करेंगे, जी उठने की सामर्थ्य इन जीवनों में जाए, बहनों पे, भाइयों पे, इनकी बीमारियों पे, इनके बिजनेस पे, लाइफ्स के ऊपर जी उठने की सामर्थ जाए, राइट नाउ। जी उठने की सामर्थ जाए, तेरी जी उठने की सामर्थ जाए, जी उठने की सामर्थ, तेरी जी उठने की सामर्थ जाए इनके शरीरों में, बीमार शरीरों में, इनके जीवनों में, इनके बिजनेस में, आत्मिक लाइफ में, तेरी जी उठने की सामर्थ, तेरी जी उठने की सामर्थ जाए। Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, तुम्हारे गर्भ के ऊपर, fire, तुम्हारे गर्भ के ऊपर,
Fire. बॉडी के ऊपर, Fire. सिस्टम के ऊपर, Fire. आंखों के ऊपर, Fire. बॉडी के ऊपर, Fire. बॉडी के ऊपर, Fire. फाइनेंस के ऊपर, Fire. लाइफ के ऊपर, Fire. होली गोस्ट, Fire. होली गोस्ट, Fire. होली गोस्ट, Fire. होली गोस्ट, Fire. Fire. Holy Ghost fire. तेरी जी उठने की सामर्थ, तेरी जी उठने की सामर्थ आए। परमेश्वर तेरी जी उठने की सामर्थ छुए एक एक जन को, तेरी जी उठने की सामर्थ छुए बीमार शरीरों को, तेरी जी उठने की सामर्थ छुए। रेजरेक्शन पावर, रेजरेक्शन पावर, रेजरेक्शन पावर छुए। रेजरेक्शन पावर, Yes. यीशु की जी उठने की सामर्थ छुए। तुम्हारे जीवन पे आए, Yes. बीमारों पे आए, कमजोरों पे आए। रेजरेक्शन पावर। मैं आज कमांड करता हूं इन जीसस नेम, बीमारों पे पावर आए और वो जी उठे। व्हील चेयर के रोगी जी उठे, शिकंजे के रोगी जी उठे, सर्वाइकल के रोगी जी उठे, बेल्टों के रोगी जी उठे, हड्डियां जी उठे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हड्डियां जी उठे। जो हड्डियां हैं बेल्ट से, सर्वाइकल कॉलर से लगी हुई, यीशु मसीह मुझे कह रहा है कि अपने बेल्ट्स को उतारो। तुम्हारी हड्डियां जी उठी हैं, करो जो नहीं कर सकते थे, झुको, रसौलियों को चेक करो, वो गायब हो रही हैं। तुम्हारे कानों के पर्दे हील हो रहे हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापिस आ रही है। यीशु की जी उठने की सामर्थ तुम्हारी आंखों के ऊपर आए, कानों के ऊपर आए। यीशु के जी उठने की सामर्थ तुम्हारे लीवर के ऊपर आए, तुम्हारी किडनीज के ऊपर आए, ब्लडर्स के ऊपर आए, अंगों के ऊपर आए, आंखों के ऊपर आए, पेट के ऊपर आए, ब्लड के ऊपर आए, हार्मोन्स के ऊपर आए, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आए, परिवार के ऊपर आए, कैरियर के ऊपर आए, फाइनेंस के ऊपर आए। जी उठने की सामर्थ आए और जी उठे मुर्दा जीते यीशु के नाम में। आमीन। जय आशीष हमारी है। मैं कमांड करता हूं एंजल्स, हीलिंग एंजल्स आपको छुए। डिप्रेशन, डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। डिप्रेशन के रोगियों में जी उठने की सामर्थ आए। जी उठने की सामर्थ। डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। जी उठने की सामर्थ आए तुम्हारे गर्भ के ऊपर। यीशु के नाम में सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु के जी उठने की सामर्थ आए जो नशा करते हैं उनके ऊपर, और नशे की आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं इन जीसस नेम। ब्रेन के रोगी, पागलपन के रोगी चंगे हो राइट नाउ इन जीसस नेम। सब प्रकार के पत्थरियों के रोगी चंगे हो यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं माथे के दर्द को निकलता हुआ देख रहा हूं, रसौलियों को बहता हुआ देख रहा हूं, व्हील चेयर के रोगियों को चलता हुआ देख रहा हूं, शिकंजे के रोगियों को चलता हुआ देख रहा हूं, सामर्थ को तुम्हारे अंगों के ऊपर बहता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। सब प्रकार के जादू टोने, विचक्राफ्ट, खिलाया पिलाया, जादू टोना किया गया, सब आज जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। फायर के साथ जल जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम जल जाए। जीसस नेम जल जाए। मैं जादू टोनों को तुम्हारे मुंह से निकलता हुआ देख रहा हूं, निकलता हुआ देख रहा हूं, तुम्हारी बॉडी को छोड़ता हुआ उसे देख रहा हूं। जो लोग बीमार हैं इस जी उठने की सामर्थ के नीचे वेट मत करें और अपनी बॉडी पे हाथ रख के घोषणा करें, जी उठने की सामर्थ से आपके सारी बीमारियां गायब हो रही हैं राइट नाउ। जी उठने की सामर्थ आए और सारे रोग खत्म हो जाएं इन जीसस नेम। माइग्रेन आउट इन जीसस नेम। रसौलियां बर्न हो जाए, गायब हो जाए इन जीसस नेम। जो चीजें शैतानी आपकी बॉडी को छोड़ के जाए इन जीसस नेम।
आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। आज जी उठने की सामर्थ मैं घोषणा करूंगा, वो आपके ऊपर आएगी और आप फ्री होंगे, फ्री होंगे, फ्री होंगे, फ्री होंगे, फ्री होंगे, फ्री होंगे, फ्री होंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान निकल जा, निकल जा, इन जीसस नेम। शैतान निकलता है जब आप उसे डांटते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और अगले 5 मिनट आप शैतान को कहेंगे कि निकल, क्योंकि ये शरीर अब तेरा नहीं, परमेश्वर का है। होली गोस्ट, जब भी किसी को दिखाओ तो फुल फ्रेम में दिखाओ, उसके लाइफ में क्या हो रहा है कंप्लीट। कौन? ये कैमरामैन है, कंप्लीट। जिस व्यक्ति को हो रहा है वो और वो जो किया है कंप्लीट एक फ्रेम में दिखाओ। क्योंकि शैतान निकल रहा है, मैं देख रहा, जहां भी छुपा है वो। कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट, निकला। डांटो उसे, भगाओ उसे यीशु के नाम में। सांप की आत्माएं, जादू टोने की, बीमारियों की, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost fire on you in the name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus Christ. Out, out, out in Jesus name. In the mighty name of Jesus. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Out, 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 out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Out. इसके पेट को छोड़, गर्भ को छोड़। Come out, out, out in Jesus name. In Jesus name. In the mighty name of Jesus. 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 Holy Ghost fire. 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 In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Leave. 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 यीशु के नाम में. यीशु के नाम में. यीशु के नाम में. Out in Jesus name. 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 Out in the name of Jesus. Out in Jesus name. Out in Jesus name. यीशु मसीह के नाम में. In the name of Jesus. Out. मैं देख रहा हूं शैतान अपने सरेंडर कर रहा है, वो अपने हथियारों को डाल रहा है। आज जो तुम खेल रही हो, तुम आजाद होके यहां से जा रही हो। इन जीसस नेम। तुम्हारे अंदर के दुष्ट आत्माएं आउट हैं आज से। इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। इन जीसस नेम तुम फ्री हो। आमीन बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ। बदरू हो। प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग देख रहे हैं छुटकारा कैसे हो रहा है। तुम्हें छुटकारा चाहिए खुद भी, तो देखो मत, रिसीव करो अपने लिए। जो तुम ले हैंड का इंतजार कर रहे हो ना, ये मूर्खताई है और इस समय का प्रयोग ना करना। हाथ रखो अपना खुद,
और इस प्रार्थना में रिसीव करते जाओ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। डेविल को बोलो आउट, बीमारियां आउट, रोग आउट, कर्जे आउट, निराशा आउट, डिप्रेशन आउट। In the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, come out. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, in the name of Jesus. Hallelujah. अपोस्टल जी, पिछले 12 साल से इस लड़की को निर्बलता का दुष्ट आत्मा था। पूरी बॉडी कहते सूखती जा रही थी 12 साल से। 12 साल से दुष्ट आत्मा ग्रसित थी और कहते आज जैसे आपने प्रार्थना किया दुष्ट आत्मा छोड़ के गई और अपने बिस्तर से उठी है। हीलिंग हॉल में थी और आज पहली बार इस बच्ची ने मूवमेंट करनी शुरू की और फ्री हुई है। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। और असली ये बहुत बड़ी गवाही है। 1 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण इनकी बाजू पूरी तरह से टूट के लटक चुकी थी। इनकी जो लेफ्ट टांग है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन जैसे आज हीलिंग हॉल में बैठे, जब आपने प्रार्थना की उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा और पूरी तरह से हालेलुया। अब असली इस बहन की 16 सालों से दोनों टांगों की जो नसें थी ब्लॉक होने की वजह से ये बहन चल नहीं पाते थे। बताते फैमिली कर्ज था और आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं फ्री हुई हूँ और चल के देखा 16 साल पुराना कर्ज टूटा है और ये बहन इंस्टेंटली कंप्लीटली हील हो चुकी है। और इस तरह से पसली 9 मार्च 2026 को इनका एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, इस शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय चेक करके देखा और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। यीशु का नाम शिफा ही। हालेलुया। ये एक ग्रेट टेस्टिमनी। ये बच्ची कहते 4 साल से दौरे पड़ते और ब्रेन डेड था। बच्ची का नॉर्मल नहीं थी। ये बच्ची कहते ऐसा लग रहा था जैसे अब नॉर्मल और कोई सुध-बुध ना हो, जैसे बच्ची को इस तरह से थी। और कहते जैसे चर्च है प्रभु की आत्मा ने छुआ है और एकदम से वो अब नॉर्मलपन का जो ऑटिज्म का आत्मा था वो छोड़ के गया। अपने आप खड़ी हुई है, आंखों से सीधा देखना शुरू किया और पूरी तरह से नॉर्मल हुई। हालेलुया। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल ये भी बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है कि 6 महीने से ये बहन कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे, कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती थी और इतनी तकलीफ थी। आज जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया खुदा के आत्मा ने छुआ, स्ट्रेचर से उठे, चल के देखा और आज ये बहन 6 महीने के रोग से आजाद है और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। 1 साल पहले ये बहन का घर में पैर फिसलने के कारण इनके जो अब दिखाएंगे। अपोस्टल ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण राइट टांग 4 जगह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा और पूरी तरह से हील हो चुके। और इसी तरह से अपोस्टल जी इनकी शादी 2020 में और उसके बाद कहते बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। पीरियड मेंस्ट्रुअल भी प्रॉब्लम था और कहते इनके हस्बैंड के भी स्पर्म्स नहीं बनते थे और 26 साल से इनके परिवार में कर्ज था बेबी ना होने का। और कहते जैसे ही फर्स्ट बेबी होता उसकी डेथ हो जाती। इनके परिवार में इनके ताई सास उनके भी फर्स्ट बेबी की डेथ हो गई, ननद की भी फर्स्ट बेबी की डेथ हो गई। जब इनके फर्स्ट बेबी हुई, बेटी हुई, उसकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद कहते बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर्स के पास के एग प्रॉपर नहीं बन रहे थे, आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया गया था। कहते किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च आना शुरू किया 2025 में। 5 जून 2025 में अपोस्टल जी आपने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आने वाली ईस्टर तक तुम लोगों को शिफा देगा, अगले ईस्टर गवाही के साथ वापस आओगे। इन्होंने रिसीव किया। सेम मंथ जब चेक किया गया प्रेगनेंसी कंसीव हुई, प्रभु ने छुआ और बेबी गर्ल के साथ खुदा ने ब्लेस किया। करो जोर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और अपोस्टल ये भी बहुत जितनी ताकत है हाथों में तारीफ करते जाना।
अब असली इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था ये बहन को, और उसकी वजह से इनकी लेफ्ट साइड बॉडी भी टोटली पैरालाइज हो चुकी थी, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही आपने प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम खुदा ने हील किया और ये पूरी रीति के साथ ये बहन कंप्लीटली इंस्टेंटली हील हो चुकी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, अपोस्टल जी ये भी थैंक यू बहुत जीसस, हालेलुया। अपोस्टल ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी, फर्स्ट टाइम आए, प्रभु को नहीं जानते थे, कभी चर्च में नहीं गए थे। इनके दोनों घुटनों के ऊपर रसौलियां थी और कहते मैं बड़ी परेशान थी कि यंग उम्र में मुझे घुटनों के ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे जो बूढ़े लोग करवाते हैं। फर्स्ट टाइम आए, आपने घोषणा की रसौलियां गायब कर रहा है परमेश्वर। दोनों घुटनों की रसौलियां पूरी तरह से गायब हुई हैं और आज इन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई, मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई, हनेरे आधी रात मुक्की गई, मुक्की गई हनेरे आधी रात मुक्की गई, ये भी हालेलुया अपोस्टल जी। ये भाई को पिछले 15 साल से लेफ्ट कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। आज जैसे ही प्रार्थना हुई है, हीलिंग हॉल में मौजूद थे, एनोइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं अपोस्टल जी। तारीफ करो और जोर अपोस्टल से। जी ये बहुत अद्भुत गवाही है। जुलाई 2025 में ये बहन नीचे गिर गए थे, जिसके कारण चूल्हे की हड्डियां टूट चुकी थी, 2 प्लेट से डाली गई और 6 महीने लगातार बेड के ऊपर रहे, टॉयलेट वॉशरूम उठा के लेके जाना पड़ता था। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय पूरी तरह से जोर से। और अपोस्टल जी 2 साल पहले इस यंग भाई का एक्सीडेंट हुआ था और इनकी राइट घुटना जो था पूरी तरह से अंदर से टूट गया था, एक कदम भी अपने आप चला नहीं जाता था और वॉकर के सारे था। आज जैसे प्रेयर हुई, ये भाई ने बताया कि मुझे सामर्थ महसूस हुई और मैंने चल के देखा, मैं खुद हैरान हूं और ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुका है। चर्च में ओवरफ्लोज, ब्रांचेस, जहां भी रसौलियां हैं, हाथ रखो, वो गायब हैं। कैंसर की रसौलियां गायब हैं, पथरियां गायब हैं, बीमारियां गायब हैं, पेन्स गायब हैं, माइग्रेन्स गायब हैं, सर्वाइकल गायब हैं, इन्फेक्शंस गायब हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आमीन। हालेलुया। ये भी एक ग्रेट टेस्टिमनी अपोस्टल जी। कहते हैं अप्रैल 2012 में मैरिज हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं अटैक होने शुरू हो गए और कहते हैं 12 साल में एक बार भी बेबी और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। डॉक्टर से इन्होंने 8 डॉक्टर और हॉस्पिटल चेंज किए, 12 साल से एक बार भी कोई रिजल्ट नहीं आया। बेबी अडॉप्ट करने का बारे में सोचने लगे थे, शुक्राणु केवल 7% थे और कहते कोई रिजल्ट नहीं था, शर्मिंदगी थी, डाइवोर्स का, अडॉप्शन का, कई तरह के ख्याल आते। फंक्शन में जाना बंद कर दिया था। कहते किसी ने चर्च के बारे में बताया, 2025 लास्ट ईयर चर्च आना शुरू किया, 9 मार्च 2025 अपोस्टल जी आपने बेबीज नहीं है जिनके ऊपर लेहन प्रार्थना किया और जैसे प्रेयर की सेम मंथ प्रेगनेंसी हुई और सेम ईयर में ही तारीफ इनके करो 14 जोर नवंबर से। बेबी के साथ कोशिश 12 करो, साल बाद प्लस किया। कोशिश करो इंस्टेंट टेस्टिमनी जल्दी देने की, जो आज इंस्टेंट टेस्टिमनीज हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी ये भाई को पिछले 6 महीने से अजीब सी घटनाएं इसके साथ, इसके माइंड के ऊपर अटैक होने शुरू हुए थे और इनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। और जैसे ही आपने प्रार्थना करी कि वो स्पिरिट्स आपके छोड़ के जा रही है, ये भाई के मुंह के जरिए एक मांस का टुकड़ा बाहर आया और ये भाई उसी टाइम पवित्र आत्मा से भर गया। वो स्पिरिट्स दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा चुकी और ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। ये मैं पिछले कुछ हफ्तों से जब भी चर्च में आता हूं, मैं ये डिलीवरेंस जरूर प्रेयर करता हूं। प्रभु का आत्मा मुझे दिखाता है कि चाहे कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं लेकिन फिर भी जादू टोना उनको पकड़ रहा है। तो ये वही चीज है कि जब जादू आपको पकड़ता है तो आप बंधे जाते हैं, तो आपको फायर प्रेयर की, अग्रेसिव प्रेयर की जरूरत होती है। आज आप फ्री होके यहां से जा रहे हैं इन जीसस नेम। मैंने कहा फ्री होके यहां से जा रहे हैं इन जीसस नेम। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत गवाही है अपोस्टल। इनको पेट का रोग शुरू हुआ जिसके कारण खाना पचना पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन जैसे प्रार्थना के बाद इन्होंने चेक करके देखा, खाकर पूरी तरह से खा रहे हैं और पूरी तरह से पच रहा है और पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल। और इसी तरह से कहते हैं 22 साल से कहते हैं इनके कमर की नसें दबी थी, उठ बैठ नहीं पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे। 15 से 20 डॉक्टर्स के पास गए, इतना सीवियर डिसीज इनकी वर्स हो चुकी थी। आज कहते जैसे प्रार्थना किया, प्रभु ने छुआ, वो नर्व सिस्टम को छुआ है। 22 साल का रोग आज पूरी तरह से खत्म हुआ है।
हालेलुया। और इस तरह से अपोस्टल 6 साल से ये भाई डिप्रेशन में थे। इन्हें ऐसे लगता था कि मेरी जो नसें हैं दिमाग की फट जाएंगी, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय इनको ऐसा लगा कोई छोड़ के गया और उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद और हो इसी चुके। तरह से पास्टर जी, ये बहन 1 साल पहले गिर गए थे, हड्डी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी और ब्रेक हो गई थी, तभी चल नहीं पाते थे, शिकंजे के सहारे चलते थे। आज खुदा ने छुआ, हील किया है, शिकंजा छोड़ के चल पा रहे हैं। और अपोस्टली ये भाई की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया। 11 साल से ये भाई डिप्रेशन में थे और ये भाई बॉलीवुड में और भोजपुरी जो फिल्में होती उनमें ये काम करते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ टोटली पाप के अंदर थी और डिप्रेशन के अटैक होते, जिसकी वजह से एक मैरिज इनकी खत्म हो गई, मतलब डाइवोर्स हो गया। उसके बाद सेकंड मैरिज हुई, वो भी डाइवोर्स के ऊपर थी क्योंकि अंदर से वो चीजें जा नहीं रही थी। और ये भाई बता रहे जब मैं 2021 में चर्च में आया, मैंने वचन को सुना, वो वचन ने ऐसा मेरे अंदर घर किया कि उसी टाइम वो सारी दुष्ट आत्माएं छोड़ के गई। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, इनके पूरे जीवन को परमेश्वर ने नया कर दिया, इसकी लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया और ये भाई आज पूरी तरह से आजाद हो चुके, हर तरह के पाप के बंधन से परमेश्वर से नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं ये। और इसी तरह से पास्टर जी, इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, यूपी से आए हैं और कहते अपने बाजू उठा नहीं पाते, बॉडी मूव नहीं कर पा रहे थे, 6 मंथ से अधरंग था और जैसे प्रार्थना हुआ प्रभु ने छुआ, इनके हड्डियों को छुआ, नर्व सिस्टम को छुआ और ये बहन चल पा रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, तारीफ करो जोर से। हालेलुया पास्टर जी, ये भी एक बड़ी गवाही है। सन ये 2 ये चर्च में पानी की बुशार हो रही है ना, ये चल पड़ा है सिस्टम।